हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 21 मार्च एंड 21 मार्च करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैं आपको हर बार बता रहा हूं कि आप मेरे इकोनॉमिक्स के लेक्चर देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको 70% इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दिया है। अब इसके लेक्चर कहाँ मिलेंगे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, सारे वीडियो की लिंक दी हुई है, देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दैट्स माई गारंटी टू यू। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी सेटअप इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। देखो ये क्वेश्चन कई लोग गलत कर जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा गोरखपुर तो अपना उत्तर प्रदेश में है, तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश का आंसर होगा, बट नहीं, इसका आंसर है हरियाणा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। व्हाट आई मीन्स, नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्लियर, याद रखोगे। और इसी के साथ जेतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी न्यूज में है। न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कहां पर है मेरे दोस्तों? ये तो आपने कई बार सुना होगा, ये है महाराष्ट्र में। बट इसकी न्यूज में क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है कि इससे न्यूक्लियर एनर्जी 100 गीगावाट बाई 2047। व्हाट आई मीन्स, 2047 तक जेटापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट से 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करना है। दैट इज द टारगेट ऑफ इंडिया। तो आप देख रहे हो, ये नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि हरियाणा में है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलते अपन आगे। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च वतन को जानो प्रोग्राम। देखो आप देख पा रहे होंगे, मोदी साहब खड़े हैं कई सारे बच्चों के साथ, पर ये बच्चे किस स्टेट के यूनियन टेरिटरी के हैं? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर के। कहां के हैं? जम्मू एंड कश्मीर के। तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने वतन को जानो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव ये है कि जो 18 साल से कम के बच्चे हैं, उनको कम से कम ये तो पता चले कि हमारा इंडिया कितना विशाल है। समझ रहे हो? भाईचारा बढ़ाना इंडिया में, वो समझे इंडिया को, उनकी मेंटलिटी चेंज हो। जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, तो आगे चल के जो कर रहे हैं अभी यूथ, पाकिस्तान की बातों में आ रहे हैं, जो कुछ टेररिस्ट हैं वो बातों में ना आए। क्लियर, और उनकी मेंटलिटी चेंज हो, इंडिया को जाने कि हमारी इंडिया पीसफुल कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, और हम हमेशा न्यूट्रल रहते हैं, ना किसी भी कंट्री का सपोर्ट करते हैं। तो इसका मेन मोटिव क्या है? फॉस्टरिंग इंडिया इंटीग्रेशन। फॉस्टरिंग इंडिया, व्हाट आई मीन्स, फॉस्टरिंग इंडिया इंटीग्रेशन किसके लिए? चिल्ड्रन अंडर, किनको सिखाया जाएगा? चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर, 18 साल से कम बच्चों की मेंटलिटी जल्दी चेंज होती है अगर आप उनको सिखाओगे। क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चे 18 साल से कम होते हैं, उनकी ग्रेस्पिंग पावर बड़ी दमदार होती है। आप उनको गलत सिखाओगे, गलत सीखेंगे, अच्छा सिखाओगे तो अच्छा सीखेंगे। इसलिए हमेशा याद रखो कि अपने बच्चों को हमेशा अच्छी बात सिखाओ। चलते बनाएंगे। यूनियन कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू सेटअप ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नमरुप 4th इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। पहले देखो, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप ब्राउन फील्ड और ग्राउंड फील्ड, ये ग्रीन फील्ड, सॉरी, ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कौन से होते हैं? देखो, पहला तो होता है ग्रीन फील्ड, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ये क्या होते हैं? जब कोई नया प्रोजेक्ट बनता है तो उसको बोलता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। समझे मेरी बात को? और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होते हैं? ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट वो होती है जो ऑलरेडी सेटअप है, बट उसके अंदर एक और यूनिट ऐड कर दी, दैट इज कॉल्ड अ ब्राउन फील्ड। अब कौन सा ऐसा? नमरुप आसाम में। क्लियर, ये यूरिया कॉम्प्लेक्स बनना आसाम में, पर किसके अंडर? तो वो है ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। याद रखना, ये कहां पर है? नमरुप में है। क्लियर, आसाम नमरुप में। याद रखोगे, आसाम के अंदर ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट बनाया अमोनियम यूरिया कॉम्प्लेक्स का। ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलते बनाएंगे। विच कंट्री टॉप इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ये कंट्री 8 कंसेक्यूटिव ईयर से नंबर 1 आ रही है।
8 साल से कंटिन्यूसली नंबर 1 आ रही है और सबसे खुश कंट्री है ये है इंडिया नहीं, ये है फिनलैंड। इंडिया में तो आदमी पैसे का टेंशन ले लेके मरे जा रहा है, स्ट्रेस और एंजाइटी ले जा रहा है, बस पैसा चाहिए। क्लियर। फिनलैंड इतनी साथ मतलब क्या बताऊं कि गवर्नमेंट वहाँ की अच्छी है, गवर्नमेंट हमारे यहाँ की भी अच्छी है, बट फिनलैंड आप देखो जो स्कैंडिनेवियन जितनी भी कंट्री है ना, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये कंट्रियों में मेरा एक दोस्त है जम्मू एंड कश्मीर से, उसकी सिस्टर स्वीडन में रहती है। तो बताता था जब मैं तैयारी करता था यूपीएससी की दिल्ली में, तब वो मुझे बताता था कि यार स्वीडन में क्या है कि एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है सरकार की तरफ से, आपको पॉकेट ऑफ एक्सपेंडिचर बिल्कुल नहीं देना, अब एजुकेशन फ्री है। हालांकि मैं गया नहीं हूँ, उसकी बातों में आ गया हूँ, नहीं सच है कि गलत है वो वही जाने, पर वो ऐसा बताता था क्योंकि उसकी सिस्टर वहाँ थी स्वीडन में। क्लियर। तो चलते अपन आगे क्या करना, फिनलैंड नंबर 1 है। क्लियर। और यूएसए की शायद 24th रैंक है। क्लियर। चलते हैं। Which state of India has signed memorandum of understanding with McDonald for establishment of it global capability center? मैकडोनल्ड का नाम सुन के मुंह में पानी आ गया सर, बर्गर ले आइए मैकडोनल्ड का। क्लियर। तो क्या है कि मैकडोनल्ड जैसे जानते हो आपकी फूड गिगांट है, अमेरिका की क्लियर कंपनी है मैकडोनल्ड जो कि बर्गर बेचती है, और मुझे लगता है कि इंडिया के हर पर्सन ने एक बार मैकडोनल्ड का बर्गर जरूर खाया होगा। क्लियर। बट ये स्टेट ने अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मैकडोनल्ड कंपनी के साथ कि यहाँ पर इस स्टेट के अंदर जो इसकी कैपिटल है वहाँ पर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर सेटअप करना है, और उसकी कैपिटल है हैदराबाद। और हैदराबाद से आप समझ गए होंगे ये कौन सी स्टेट है जहां के सीएम है रेवंत रेड्डी, तो समझे तेलंगाना। अब इससे होगा क्या, देखो इससे ये होगा, ये ऐसे ही नहीं है, सीएम ऐसे ही नहीं खड़े हैं, सीएम को कुछ ना कुछ स्टेट के लिए कर रही होगी ये कंपनी। इसमें क्या होगा, अगर ये सेंटर सेटअप होता है तो इससे क्या होगा कि 2000 एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोकल पीपल को, ये इसका बेनिफिट है, समझे। तो ऐसे सीएम खड़े नहीं हो जाते किसी भी कंपनी के साथ, कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। तो क्या है, स्टेट को बेनिफिट मिल रहा है, 2000 एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। चलते अपन आगे। विच स्टेट सेलिब्रेट भगत रथ यात्रा? भगत रथ यात्रा एक कहाँ होती है, किस स्टेट सेलिब्रेट करती है? देखो आप देख पा रहे होंगे ये रंग बिरंगा लग रहा होगा आपको, बिल्कुल रंग बिरंगा। तो रंग पंचमी में बनाई जाती है, रंग पंचमी, रंग पंचमी। क्लियर। रंग पंचमी में रंगों के साथ सेलिब्रेट किया था, हिंदू का फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट किया था महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में, याद रखना, सिंपल है। चलते अपन आगे। विच मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025? देखो डोपिंग की बात आ गई है तो डेफिनेटली इट इज रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स, और आप जानते हो कि मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया। कौन है? मनसुख मांडविया। तो डेफिनेटली यही इसको इनॉग्रेट करेंगे। और इस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव क्या है कि देखो जानते हो कि आप डोपिंग का सबसे बड़ा कारण है स्पोर्ट्स का, वी कैन से स्पोर्ट्स एक तरीके से क्या है कि फिजिकल एक्सरसाइज है, समझे मेरी बात को। तो क्या है, डोपिंग को एक खत्म करने के लिए डोपिंग, एंटी डोपिंग, जैसे आप जानते हो एंटी डोपिंग एजेंसी हमारे इंडिया में, कि जो लोग स्पोर्ट्स नशा कर लेते हैं, कई सारी चीज़ें खा लेते हैं जिसके अंदर उनका स्टेमिना एनहांस हो जाता है और वो अपोजिशन प्लेयर को हरा देते हैं क्योंकि उन्होंने ड्रग्स का यूज़ कर लिया है। तो इसी चीज़ को खत्म करने के लिए कॉन्फ्रेंस होती है, एंटी डोपिंग का मामला है और कुछ नहीं है। क्लियर। चलते बना गए। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च निदार चैलेंज अंडर स्वाम इनिशिएटिव? देखो निदार चैलेंज क्या है, ये निदार चैलेंज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। क्लियर चैलेंज, और इस निदार का फुल फॉर्म है नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च। अब ड्रोन से समझ गए होंगे, ड्रोन इज रिलेटेड टू द अनमेल्ड व्हीकल, अनमेल्ड एयरक्राफ्ट। क्या? अनमेल्ड एयरक्राफ्ट। तो इसी का मतलब यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहती है कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसकी बड़ी ग्रोथ हो इंडिया में, और अनमेल्ड एयरक्राफ्ट की भी ग्रोथ होना चाहिए इसके साथ। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अभी ये स्टार्ट किया है निदार चैलेंज अंडर स्वाम इनिशिएटिव, याद रखना। चलते हैं अपन आगे। Who has been reappointed as an independent director of फिनो पेमेंट बैंक? ये फिनो पेमेंट बैंक की फिर से रीअपॉइंट कर दी गई हैं डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और ये मैम है वी कैन से दीना मेहता। कौन है? दीना मेहता। चलते बनाते।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं और ये है इंद्रानील भट्टाचार्य। कौन है? इंद्रानील भट्टाचार्य, ये आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए, याद रखना। और क्या है इनका काम? देखो आप जानते हो इनका काम क्या होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी को देखना अच्छे से, कुछ वी कैन से इन्फ्लेशन ऑल दिस काइंड ऑफ, ठीक है। चलते हैं। और ज़्यादा इकोनॉमिक्स के बारे में जानना हो, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानना हो तो मेरा एक वीडियो है बैंकिंग का, इकोनॉमिक्स का, देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं बनाने। विच डेज ऑब्जर्व बता इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2025। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, हमेशा खुश रहिए, स्ट्रेस और एंजाइटी को बिल्कुल खत्म कर दीजिए। कोई नहीं है, कुछ नहीं होता जीवन में। आदमी आया है, सिंगल आता है, सिंगल जाता है, सब पैसा यहीं छोड़ के जाता है। क्लियर? तो आप बस मेहनत करो, मेहनत करो, अपने आप को इतना नाम कमाओ, इतना नाम कमाओ कि आदमी दुनिया आपको जाने। क्लियर? पैसा मायने नहीं है, पैसा एक अलग चीज है। क्लियर? बट वैल्यू और आपका स्टेचर, दैट इज अ मैटर। आपको कौन जानता है, रिकॉग्नाइजेशन है आपकी तो नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है। पैसा कितना भी हो, पैसा तो गलत तरीके से भी कई तरह से कमाया जा सकता है, बट आपकी वैल्यू, आपका स्टेचर, आपका रिकॉग्नाइजेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो ये पड़ता है 20 मार्च को। क्लियर? चलते बनाएंगे। Which state of India has directed concerned official to set up महाटेक? महाटेक किसने अभी वी कैन से एक प्रोग्राम कह सकते हैं, कैंपेन भी बोल सकते हैं, चैलेंज भी बोल सकते हैं, ये स्टार्ट किया है महाराष्ट्र स्टेट ने। क्या हुआ है कि जो देवेंद्र फडणवीस यहाँ के सीएम हैं, इन्होंने कंसर्न ऑफिसर को डायरेक्ट किया है कि महाटेक पे काम करो। अब ये क्या है? इसका मेन मोटिव है टू स्पीड अप स्टेट प्लानिंग प्रोसेस। क्या है? स्टेट प्लानिंग प्रोसेस को एनहांस करना। और दूसरा मोटिव है मेक स्टेट एज $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। क्या बनाना? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, दैट इज द मेन मोटिव। ये मैंने बता दिया, चलते बनाएंगे। इसके साथ खत्म भी हो गया। देखो कितना आसान हुआ, और एमसीक्यू का वीडियो तो इतनी जल्दी खत्म हो जाता है, मतलब क्या बताऊं। क्लियर? तो 21 मार्च के करंट अफेयर के एमसीक्यू आपको कंप्लीट हो गए। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, इकोनॉमिक्स के लेक्चर देखना है, जिससे आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाए। दैट्स माय गारंटी, आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।